दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है भिंड जिले की। जिस जिले में एक अस्पताल होता है, जिस अस्पताल में रिप्पू दमन डॉक्टर साहब होते हैं, जिन डॉक्टर बड़े ही बड़े ही अच्छे तरीके से अपने क्लिनिक और अस्पताल को चला रहे होते हैं। डॉक्टर रिप्पू अपने क्लिनिक में सभी मरीजों को एक नज़र से देखते हैं और सभी का बड़े ही अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। एक दिन रिप्पू दमन अपने क्लिनिक में बैठे होते और सभी मरीजों को देख रहे होते हैं। तभी रिप्पू के पास एक लेडीज आती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है। वो उनके अस्पताल में एंट्री करती है, जिसे देखकर रिप्पू डॉक्टर साहब भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो महिला देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि जिसे देखकर डॉक्टर भी अपने दिल पर काबू नहीं कर पाते। डॉक्टर अपने सामने बैठाकर उस महिला के बारे में पूछते हैं तो महिला कहती है कि डॉक्टर साहब, हमारे सीने में दर्द हो रहा है। महिला जब सीने में दर्द बताती है तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे किस तरफ दर्द हो रहा है। तो महिला अपना टी शर्ट उठाकर जब डॉक्टर रिप्पू को दिखाती है तो डॉक्टर साहब उसकी खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो महिला देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसका नाम मनीषा पाल होता है। वो डॉक्टर को जब ये सब दिखा रही होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर से मिलना चाहिए, उन्हीं को अपनी इस बीमारी के बारे में बताना चाहिए। लेकिन वो महिला कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे अभी के लिए तो कुछ दे दीजिए। तो रिप्पू उसी को एक कागज पर कुछ दवाइयां लिखकर दे देते हैं, जिसको लेकर वो महिला वापस लौट आती है। इधर डॉक्टर भी अपना क्लिनिक बंद करके अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की आंखों से उस महिला की खूबसूरती नहीं निकल रही थी। वो महिला देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि डॉक्टर भी उसको देखकर अब उनके मन में जो लालसा होती है वो उनको रोक नहीं पाती। डॉक्टर जैसे तैसे खाना पीना खाकर शाम को सो जाते हैं। इधर डॉक्टर जब शाम को सो रहे होते तो रात्रि के करीब 2 बजे के टाइम डॉक्टर साहब रिप्पू के फोन बजता है। जिस फोन को उठाते हैं तो उनके फोन में ट्रू कॉलर होता है, जिस पर साफ साफ लिखा था कि मनीषा पाल। इससे डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये वही मनीषा पाल है जो सुबह मेरे पास क्लिनिक में आई थी। डॉक्टर तुरंत उसका फ़ोन रिसीव करते तो मनीषा पाल कहती है कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे कैसी दवा दी थी जिससे मुझे जरा भी आराम नहीं हुआ। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम कहीं और से दवा ले सकती हो, मैंने पहले ही बोला था कि तुम किसी लेडी डॉक्टर को दिखा सकती हो। तो मनीषा कहती है कि मैं लेडी डॉक्टर को तो दिखा दूंगी, लेकिन अभी के लिए तो मुझे कुछ दवा बता दीजिए। जिस पर डॉक्टर रिप्पू कुछ दवाइयां उसे बता देते हैं और इन दोनों में कुछ देर बातचीत होती है, जिसके बाद फोन कट हो जाता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब रिपू जागते हैं तो वो सीधा जागकर अपने क्लिनिक में चले आते हैं और डॉक्टर रिपू अपने क्लिनिक पर तो आ जाते हैं, लेकिन उनके दिल से मनीषा का ख्याल नहीं निकलता है। इधर डॉक्टर साहब 3 दिन की छुट्टी लेकर वापस अपने शहर ग्वालियर पहुंच जाते हैं। जब वो ग्वालियर पहुंचते हैं तो करीब 2 दिन बाद वहां पर भी मनीषा का फोन आता है, तो डॉक्टर रिसीव करते हैं और मनीषा पूछती है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है जिसमें मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। अगर आप एक बार और देख लेंगे तो शायद मेरा दर्द ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर इस पर जवाब देते हैं कि मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, मैं अभी क्लिनिक में नहीं हूँ, मैं अभी अपने घर पर हूँ। वो पूछती है कि आप कहाँ हो, तो वो बताते कि मैं ग्वालियर हूँ। इस पर मनीषा हंसकर डॉक्टर रिपू से कहती है कि देखिए डॉक्टर साहब, कितने इत्तेफाक की बात है कि मैं भी अभी ग्वालियर शहर में ही हूँ। क्यों ना आप चाहें तो मैं आपके घर पर आ सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर रिपू इसके लिए मना करते हैं, लेकिन मनीषा जो होती है वो डॉक्टर से बार बार कहने लगती है, तो डॉक्टर अपना एड्रेस उसे बता देते हैं। एड्रेस बताने के करीब 2 घंटे बाद मनीषा डॉक्टर साहब के रूम पर हाजिर होती है। ये दोनों वहाँ बैठते हैं, डॉक्टर खूब इनकी खातिरदारी करते हैं। तभी मनीषा अपने बैग से 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालती है और डॉक्टर साहब को
पीने को कहती है। लेकिन डॉक्टर रिपू इसके लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बार बार कहने पर डॉक्टर रिपू वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर नशे में हो जाते और उनको यह नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ हूँ। नशे की हालत से करीब डॉक्टर 2 घंटे बाद जागते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, ना वहाँ कोई मनीषा है ना कोई है। वो तुरंत ही अपने घर के कीमती सामान को चेक करते हैं तो सामान भी उनका कोई गायब नहीं हुआ था। और वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ रखी हुई हैं। इससे डॉक्टर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन डॉक्टर रिपू वापस लौटकर उस मनीषा के फ़ोन पर कॉल नहीं करते। इधर रिपू कुछ दिनों की छुट्टी काटकर अपने हॉस्पिटल यानी भिंड में वापस आ जाते हैं। इधर क्लिनिक में कुछ दिन बैठने के बाद डॉक्टर साहब के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो व्यक्ति डॉक्टर साहब से कहता है कि अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। और वो उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर करता है जिसमें डॉक्टर साहब आपत्तिजनक स्थिति में उस मनीषा के साथ अपने घर में होते हैं। ये देखकर डॉक्टर रिपू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे पता नहीं लगा। इधर वो जो होता है वो फिरौती ये 10 लाख रुपए की डॉक्टर रिपू से मांग करता है, जिसके लिए रिपू हाँ कर देते हैं। लेकिन रिपू दमन जो होते हैं डॉक्टर, वो बाद में सोचते हैं कि अगर मैं इन्हें 10 लाख रुपए भी दे दूंगा, क्या इसका सबूत है कि ये वापस हमारी वीडियो को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं करेंगे। इसलिए रिप्पू जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी तो बदनामी होगी सो होगी, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। इसलिए डॉक्टर रिप्पू सब कुछ दिमाग लगाने के बाद सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी सारी घटना पुलिस को बताऊं। और वो ये बड़ा कदम उठाकर अपने ग्वालियर के एसपी साहब को अपनी सारी घटना सुना देते हैं। दोस्तों, इधर जब रिप्पू अपने ग्वालियर के एसपी साहब को अपनी सारी कहानी सुनाते हैं तो एसपी साहब उनकी कहानी को तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर किसी गिरोह के चक्कर में फंस चुके हैं। इधर डॉक्टर साहब तुरंत ही इस मामले को संगीन तरीके से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। क्राइम ब्रांच की एक खुफिया एजेंसी की टीम बनती है जिसमें वो इस जो घटना होती है डॉक्टर साहब के पास से उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। और वो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि तुमको 10 लाख रुपए जो मांगे हैं उस व्यक्ति से कॉल करो और उसे तुम पैसा देने के लिए हाँ कर दो और उसे अपने दी हुई लोकेशन पर बुला दो, जहां पर हम पहले से छिप कर बैठ जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। डॉक्टर रिप्पू ऐसा ही करता है और जब वो पैसा लेने के लिए आता है तो पुलिस उसे दबोच लेती है और उसे थाने ले जाती है, जहां उससे पूछताछ की जाती है। तो वो भी तुरंत समझ जाता है कि अब मेरा झूठ बोलना काफी महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो सारी घटना बता देता है और अपने सारे दोस्तों के नाम बता देता है। जहां से पुलिस इस घटना को, जहां से वो अपने मित्र राहुल का नाम बताता है, तो वहां उसी जगह पर जब पुलिस छापा मारती है तो वहां मनीषा भी मिल जाती है। इन दोनों को पकड़कर थाने लाया जाता है, उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो ये मनीषा तुरंत ही सारी घटना को बताने लगती है और जब ये घटना पुलिस को सुनाती है कि आखिरकार तुम लोगों ने ये इतना बड़ा जुर्म का कदम कैसे उठाया, तो मनीषा बताती है कि सर, मनीषा पुलिस को कहानी सुनाती है और कहती है कि सर, पहले मैं एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी नर्स का, जहां पर उसकी मुलाकात दो दोस्तों से हो जाती है, जहां से एक दोस्त का नाम राहुल होता है और एक का नाम रवि होता है। इन दोनों से जब उसकी मुलाकात होती है तो एक दिन रवि जो होता है उसका अफेयर चल रहा होता है अपनी साली के साथ। उस साली की शादी तय कर दी जाती है तो ये रवि को अच्छा नहीं लगता और वो इसके लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी घटना वो अपने दोस्तों को बताता है तो ये रवि, उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि ये जो मनीषा है ये क्यों ना उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी गंदी गंदी सी फोटो और सीडी बनाकर हमें दे दे, जिससे मैं अपनी साली को दिखा दूं और ये रिश्ता टूट जाए।
आखिरकार ये मनीषा जो होती है ये ऐसा ही करती है क्योंकि उसने इसे पैसे का लालच दिया हुआ था और ये उस डॉक्टर से कुछ पैसे भी ऐंठ लेते हैं। अब इनका ये धंधा बन चुका था क्योंकि इन्होंने इसमें मोटी रकम पा ली थी जिसमें इन्होंने कई सारे डॉक्टरों को फंसा रखा था। इसी तरह ये अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार इनका अंजाम कामयाब नहीं होता और डॉक्टर रिपू इनको पकड़ा देते और यहीं से इनका सभी का चालान काट दिया जाता है और इन सभी को जेल भेज दिया जाता है।